हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम डूइंग रियली ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एफएमसीजी कंपनी रेगाल रिसोर्सेज के बारे में, जो कि एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी इन द एफएमसीजी स्पेस। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल प्लस इनके Q1 के रिजल्ट्स, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, प्लस एंड में वैल्यूशंस को भी देखेंगे। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। रेगाल रिसोर्सेज मेनली कॉर्न जो होता है मेज़, इनको प्रोक्योर करता है फ्रॉम द फील्ड बिहार, और वहाँ से इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बिहार में, जहाँ से ये उसको प्रोसेस करके कॉर्नफ्लोर बनाते हैं। एंड इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू अराउंड 60% मेज फ्लोर कॉर्नफ्लोर से ही आता है। वेल जो रिमेनिंग 40% है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, बेकिंग पाउडर वगैरह से आता है। बट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर तो रेवेन्यू में अभी तक मेन जो है वो कॉर्नफ्लोर ही रहा है। एंड इनका एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एज ऑफ नाउ, और ये कंपनी ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब इन्होंने 5 साल पहले अपने ऑपरेशंस को शुरू करा था, 5 से 7 साल पहले। फिनेंशियल ईयर 18 में इन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू करे थे, जहाँ पर इनका कैपेसिटी था 180 टन्स पर डे का। एंड उस कैपेसिटी से आज ये 7 साल में स्केल करके आ चुके हैं 850 टन्स पर डे। एंड नाउ दे आर सेइंग कि अब हम इस कैपेसिटी को डबल कर देंगे बाय द ईयर एंड। मतलब 7 साल में इन्होंने अपनी कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 10x कर लिया है। 1650 टन्स पर डे की जो कैपेसिटी इनका बिल्डअप कर रही है, ऑपरेशनलाइज हो जाएगी बाय Q4 FY26। मतलब आने वाले 6 महीने में वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। एंड द रिजल्ट्स विल फ्लो इन, मतलब उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो रिजल्ट्स में फाइनेंशियल 27 से फ्लो आउट करना शुरू हो जाएगा। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो बहुत ही छोटी कंपनी, अराउंड 1100 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंड करेंट पी इज़ 23। IPO के आने के पहले इनका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ था इट वाज 50%। लाइक मार्च 2024 से 25 में 600 करोड़ से 915 करोड़ गया, 50% का सेल्स में ग्रोथ था। वेल पैट में तो इनका अच्छा खासा ग्रोथ था, 22 करोड़ से 48 करोड़, एंड ऑलमोस्ट 3x पैट हो गया इनका विद इन 3 ईयर्स। तो इट इज़ वन ऑफ द, मतलब फिनेंशियल वाइज तो बहुत अच्छा दिख रहा था बिफोर IPO। बट Q1 के रिजल्ट्स आर नॉट गुड, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, क्योंकि हम Q1 के अगर रिजल्ट्स देखें देन इनका जो सेल्स ग्रोथ था वो 27% का था ईयर ऑन ईयर। और इनका जो पैट में तो कुछ ग्रोथ ही नहीं आया, 9.18 CR से 9.07 CR हो गया। तो ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिल गया यहाँ पर कंपनी को, नेगेटिव ग्रोथ आया पैट में। तो नाउ लेट अस लिसन टू द मैनेजमेंट कमेंट्री। आखिर मैनेजमेंट का क्या कहना है? तो इन द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड मैनेजमेंट की जो कमेंट्री यहाँ पर दे आर सेइंग कि इनका इस बार क्या हुआ, Q1 में जो मेज जो कॉर्न फार्मर से प्रोक्योर करते हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा आ गया, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, उसके कारण इनके मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। पहले 12% के मार्जिन से अब वो 9% 10% के रेंज में आ गए। बट दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द H2 फाइनेंशियल 26, जो आने वाले Q3 और Q4 2 क्वार्टर्स हैं। क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि इनकी जो कैपेसिटी वो भी 800 टन की है, वो 1600 टन की हो जाएगी, डबल हो रही है विद इन 6 मंथ्स। तो उसके कारण जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे इंप्रूव हो जाएंगे। प्लस ये ना, आप पहले ही कॉर्नफ्लोर पर प्योरली फोकस करते थे और 80% रेवेन्यू इनका कॉर्नफ्लोर से आता था, बट अभी 60% ही कॉर्नफ्लोर से आ रहा है। और इनका आगे जाके जो प्लान है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड करेंगे। मतलब पहले क्या करते थे, लेट से 10 रुपये का इन्होंने कॉर्न खरीदा, उसका कॉर्नफ्लोर बना के बेच दिया लेट से 12 रुपये में। अब ये क्या कर रहे हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनमें मार्जिन ज़्यादा होंगे। मतलब 10 रुपये का कॉर्न खरीद के ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसको 15-16 रुपये में बेच सके, तो मार्जिन टिपिकली हायर साइड पे होंगे। तो इस कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है एज पर द मैनेजमेंट। ऐसा इन्होंने IPO के टाइम पे भी कहा था इन द मैनेजमेंट इंटरव्यू, और अभी भी इनका ऐसा कहना है। बट हमें क्या एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? देखो यार, इसमें Q1 मैं सोच रहा था कि यार अगर इनके Q1 के जो रिजल्ट है वो 50% वाला मोमेंटम कंटिन्यू करते, देन आई वुड पॉसिबली बिल्ड अ पोजीशन है। बट सिंस इनका जो Q1 का रिजल्ट है वो डिसअपॉइंटिंग है, 25% की ग्रोथ है, प्लस ना ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिला। आई अंडरस्टैंड द रीज़न वर्ड मैनेजमेंट से, कि मतलब समझ रहा हूँ रीजन्स को। बट हो सकता है आने वाले Q2 में भी ये मोमेंटम ना बिल्ड कर पाए वो 50% वाला। तो जब तक ये 50% वाले मोमेंटम में नहीं आ जाएंगे, इनकी कैपेसिटी डबल हो रही है, उसका जब तक इम्पैक्ट रिजल्ट में आना शुरू नहीं होगा, तब तक ये कहते हैं कि यार अब तो हम करके ही रहेंगे, इतना तो आएगा ही रिजल्ट। तब तक मैं इस स्टॉक में बिल्कुल भी पोजीशन बिल्ड नहीं करूँगा। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आप अपनी रिसर्च खुद से करें एक बार इन्वेस्ट करने के पहले। सो अगर हम इस कंपनी को लेके, मतलब इतना ज़्यादा इससे मतलब इतना डीपली एनालाइज करने का नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ पता है कि यार ये कौन प्रोक्योर करता है, कौन प्रोक्योर करते हैं, कि इनका बिहार में फैसिलिटी है जहाँ से कॉर्नफ्लोर बनाता है और अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स। इनका 54 एकड़ का लैंड है, जिसमें 30 एकड़ के लैंड में अभी ऑपरेशनलाइज है, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर डेज में।
कंपनी का मैनेजमेंट तो ठीक है, बट एग्जीक्यूशन इज़ व्हाट वी हैव टू सी। आगे वाली Q2 को रिगरसली ट्रैक करना होगा, Q2 और Q3 में कैसे क्या नंबर्स आ रहे हैं, और हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा कि भाई कंपनी अगर अच्छा कर रहे हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू इज बिल्ड आवर पोजीशंस, कि अगर लेट से कि आने वाले Q2 में 40% 50% का रिजल्ट दे दिया और ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया, देन आई विल प्रोबेबली बिल्ड माई पोजीशन। हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनूंगा, क्योंकि यार अच्छी चीज़ ये हो रही है ना कि कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, प्लस सेक्टर में तो वन ऑफ द फास्टेस्ट है अभी भी, बट सिंस पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डाउन आ गया 50 से 25, सो माई पर्सनल ओपिनियन है कि मैं अभी पोजीशन बिल्ड नहीं करूँगा एंड आई विल वेट फॉर Q2 एंड Q3 रिजल्ट्स। एंड इसका जो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है कि यार क्या एकदम जीरो लेवल से, वो मैंने IPO के टाइम पे करा था। आई विल अटैच द लिंक इन दिस वीडियो, सो डू वॉच इट फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस। सो फॉर द डे दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।